Student, today our topic is understanding laws, lesson number 4 from 6 class 8th। यहाँ पर बॉक्स है, इसको पढ़ना ज़रूरी है कि हमने पिछले इस चैप्टर में पढ़ा कि किस तरीके से इंडियन नेशनलिस्ट्स ने ब्रिटिशर की आर्बिट्रीनेस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, उनको क्रिटिसाइज़ किया, और जो ब्रिटिशर्स ने रिप्रेसिव लाज बनाए हुए थे, वो लाज जिन्होंने हमारी फ्रीडम छीनी हुई थी, वो हमें ज़बरदस्ती फ़ॉलो करने पड़ते थे क्योंकि हमें मजबूर किया जाता था उनको फॉलो करने के लिए। तो इंडियन नेशनलिस्ट्स ने इन इम्प्रेसिव लॉज के अगेंस्ट लड़ाई की, इक्वलिटी के लिए लड़ाई की, और ये कहा कि जो कानून है उनका आइडिया जो है वो बेस होना चाहिए जस्टिस के ऊपर। इसी तरीके से यहाँ पर जो बात हो रही है अमेरिकन सिविल राइट के बारे में कि किस तरीके से सिविल राइट एक्ट 1964 को पास किया गया, इनके पीछे रीज़न क्या है और रोज़ा पार्क की कहानी क्या है। तो रोज़ा पार्क एक दिन बस में बैठी हुई थी कि एक वाइट मैन बस में चढ़ते हैं, बस में कोई सीट उन्हें नहीं मिलती है। तो रोज़ा पार्क एक अफ्रीकन है, तो वाइट मैन ने उससे कहा कि आप सीट छोड़ दो और मुझे यहाँ पर बैठना है। तो रोज़ा पार्क ने सीट देने से इनकार कर दिया। ये बात 1 दिसंबर 1955 की है। रोज़ा पार्क जब सीट देने से इनकार कर देती हैं तो यहाँ से सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद सिविल राइट्स को एक्ट को पास किया गया 1964 में। तो स्ट्रगल काफ़ी लंबा रहा इन लोगों के लिए भी। तो इस एक्ट में कहा गया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी के साथ भी, ना ही रेस के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, और ना ही नेशन के बेसिस पर, और ना ही रीजन के बेसिस पर तब से लेकर आज तक ये सिविल एक्ट इम्प्लीमेंट हैं। अब ऐसे लॉज हैं जो अनफेयर हैं, अनजस्टिस हैं, उनके लिए सिटीजन प्रोटेस्ट करते हैं, कंपेन करते हैं, एंड दे शो सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी का मतलब है जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के लोगों के साथ खड़े हो, सपोर्ट करते हैं, और इस तरीके से साथ मिल के जब वो प्रोटेस्ट करें या कोई कंपेन करें, अगर उनको कोई भी ऐसा लॉ इनजस्टिस लग रहा हो, तो जिसमें उनको ये लग रहा हो कि हमारे लिए अनजस्टिस है, ये हम डिज़र्व नहीं करते, ये रिप्रेसिव लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हमारा काम तब ख़त्म नहीं हो जाता कि हमारे अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए हैं, अब रिप्रेजेंटेटिव अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो गई है। नहीं, अगर आप डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा हैं तो आपको अवेयर होना पड़ेगा। अगर आपको गवर्नमेंट का काम पसंद नहीं आया तो आप उससे क्रिटिसाइज़ करोगे। आपको मीडिया का यूज़ अच्छे से करना होगा, न्यूज़पेपर का यूज़ करना होगा, और आपको चेक रखना होगा कि क्या ये एमपी सही से काम कर रहे हैं। आपको ये भी पता चलेगा कि क्या डिसीजन सही था, आपने सही रिप्रेजेंटेटिव को चुना है, क्या आपने सही आइडियोलॉजी वाले गवर्नमेंट को चुना है। तो आपको अपने भी डिसीजन का पता चलेगा कि आपका डिसीजन कैसा था, आपने कैसे रिप्रेजेंटेटिव को चुने हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि आपके रिप्रेजेंटेटिव आपके हक की बात नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। तो कि इस तरीके से आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं एंड कंपेन भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें माइंड में रखनी चाहिए कि हमारा जितना भी इन्वॉल्वमेंट होगा उतना ही एंथुजियाज़म से लोग आगे आएंगे, और इसमें पार्लियामेंट को भी हेल्प मिलेगी कि उसके रिप्रेजेंटेटिव अच्छे से फंक्शन करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। तो पार्लियामेंट जो मेंबर हैं उनको भी पता चलेगा कि उन पर भी नज़र रखी जा रही है लोगों के द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।